शिव प्रसन्न शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ होना है। भोला बाबा के पूरे परिवार का प्राण प्रतिष्ठा होना है और साथ में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होना है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। उसी के लिए यज्ञ का महाध्वज का आज स्थापना किया गया। सबसे पहले किसी भी यज्ञ में हनुमान जी का ही ध्वजा स्थापना किया जाता है। षोडशोपचार से पूजा हुआ, पंचदेवता भगवान विष्णु का पूजा, गौरी गणेश जी का पूजा, नवग्रह कलश पूजन, उसके बाद फिर हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का ध्वज स्थापन किया गया। नया पीढ़ी के जो लोग हैं उसमें भक्ति भाव से जुड़े और सबके जीवन में प्रसन्नता है, इसलिए मंदिर का नाम शिव प्रसन्न महादेव के नाम से घोषणा किया गया। 7 दिन महादेव का प्राण प्रतिष्ठा, दिन में रात में इनको भगवत कथा भक्तों को सुनाया जाएगा। से भुजाता आनंदी कुंवर है, चिंता कुंवर है, 2 विडो महिला है। बड़े श्रद्धा भावना से हम लोग को पुत्र समझ करके ये जमीन समर्पित किए थे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी के सोती भेड़ियाही गांव में अगले वर्ष 2025 में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। महायज्ञ के निमित्त मंगलवार को हनुमान जी का ध्वज स्थापित किया गया। इस अवसर पर पंडित भोला तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया। ध्वज की स्थापना की गई। इसके बाद हनुमान जी की आरती किया गया। ध्वज स्थापना पूजा में गांव के दर्जनों महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। कई जनप्रतिनिधि भी पूजा में शामिल रहे। इस अवसर पर भक्तों द्वारा जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष किया गया। पूजा की समाप्ति के उपरांत पंडित भोला तिवारी ने बताया कि ध्वज स्थापना के साथ आज से महायज्ञ के कार्य आरंभ हो जाएंगे। स्थानीय ग्रामीण मुकेश चौधरी ने बताया कि इस स्थल पर मंदिर निर्माण का कार्य 2 वर्षों से किया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में मजदूर लगे हुए हैं। पूर्ण रूपेण मंदिर बन जाने पर इसकी भव्यता काफ़ी आकर्षक दिखेगा। उन्होंने बताया कि इस मंदिर के निर्माण होने से ग्रामीणों में काफ़ी प्रसन्नता बनी हुई है और महादेव सभी ग्रामीणों को और सभी लोगों को हमेशा प्रसन्न रखे। इसी को लेकर मंदिर का नामकरण शिव प्रसन्न महादेव मंदिर किया गया है। शिव शक्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आरंभ 14 फरवरी को होना है। उस दिन सैकड़ों कुंवारी कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रत्येक दिन संध्या में वृंदावन से आ रहे कथावाचक आचार्य श्री अरविंद जी महाराज के मुखारबिंद से श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। महायज्ञ में मनोरंजन की भी पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगा। ध्वज स्थापना पूजन में मुख्य रूप से मुखिया शशि ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कौशल दुबे, पूर्व सरपंच नीरज मिश्रा, सुधीर कुमार, ग्रामीण हरिप्रसाद चौधरी, अवधेश मिश्रा, सुमंत मिश्रा, अजीत मिश्रा, अनिल मिश्रा समेत दर्जनों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भक्त शामिल रहें। समाज में भक्ति भाव नए पीढ़ी के लोग में, नए पीढ़ी के लोग का ज़्यादा इसमें सहयोग है। हम लोग चाहते हैं कि नया पीढ़ी के जो लोग हैं उसमें भक्ति भाव से जुड़े और सबके जीवन में प्रसन्नता है, इसलिए मंदिर का नाम शिव प्रसन्न महादेव के नाम से घोषणा किया गया। कब से सब आरंभ हो रहा है? इसका आरंभ का तिथि है 14 फरवरी से 20 फरवरी। 7 दिन महादेव का प्राण प्रतिष्ठा, दिन में रात में इनको भगवत कथा भक्तों को सुनाया जाएगा। कौन आ रहा है कथावाचक? कथावाचक हैं हमारे पास में आचार्य अरविंद महाराज, जो कि वृंदावन से आ रहे हैं।
राम कथा का आयोजन होगा। नहीं, भागवत कथा का आयोजन होगा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। क्या कुछ तैयारियां हो रही है यज्ञ को लेकर? इसके लिए समाज से चंदा इकट्ठा किया गया है, तो मंदिर बना है 24 महीना में। अब आगे हम लोग पास 2 महीना का जो समय है, सकल समाज के पास जाएंगे और हम लोग अपना से भी कुछ चंदा का व्यवस्था कर रहे हैं और समाज से लोगों को भी चंदा सहयोग लेंगे और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जो भगवत कथा में जो हमारे जो अतिथि आएंगे उनके स्वागत में खर्चा करेंगे। यही सब हम लोग का योजना है। क्या कुछ खास होगा यज्ञ में? यज्ञ में मुख्यतः ध्यान झूला का भी रखा, झूला, बच्चों का भी खेल खिलौना या दुकान का भी व्यवस्था किया है हमने। और कथा भी भगवान का 9 दिन का, ज़्यादा हम लोग का कथा पर ध्यान है क्योंकि भगवान का कथा होना चाहिए। इसमें कीर्तन कम, भगवान के सुमधुर लीला है उनका वर्णन होना चाहिए और भगवान के से लोगों को प्रेम बढ़े, भगवान के श्री चरणों में, इसका उपाय करना है। कौन से आचार्य के सानिध्य में यज्ञ संपन्न कराया ये जाएगा? आचार्य होंगे हमारे श्री चंद्रकिशोर शास्त्री जी हैं, जो कि बनारस से हैं, ज्योतिषशास्त्र हैं, BHU में भी पढ़ाते हैं, बड़े विद्वान हैं। प्रारंभ कब से होगी यज्ञ? ये प्रारंभ तिथि होगा 14 तारीख से। उस दिन क्या कुछ होगा? 14 फरवरी उस दिन कलश यात्रा होगा। उसी दिन से यज्ञ ये कलश यात्रा का संचालन होगा और जिस दिन विधिवत स्नान पूजन का जो विधिवत आचार्य के हिसाब से जो हो निर्धारित होगा, उस पर योजना बनाया जाएगा। आज क्या कुछ हुआ? आज भगवान का हनुमान जी के को हम लोगों ने जग को समर्पित किया है कि आज से हम लोग का आदेश दे, दिशा निर्देश दे और भगवान जुबान पर भक्ति भाव रहे, जिसके पास जाए हमारे प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न हो और हमको कुछ धन का आवश्यकता है ताकि हम जग में खर्चा कर सके। इसलिए आज हनुमान जी को हम लोग आवाहन करके आज जग उनको समर्पित कर दिए हैं, क्योंकि वो भक्त के जग के आचार्य मुख्यतः हनुमान जी होते हैं, मालिक होते हैं। कितना अच्छा इस लग रहा है भाव कि से आपके इलाके में अब मंदिर बन गया, अब पूजा अर्चना बन गया। हम लोग तो बड़ी खुशी हो गई। हमारे गांव में मुख्यतः भोला बाबा का दिव्य मंदिर नहीं था, इसका व्यवस्था हम लोग करने में चाहते थे कि किसी तरह से हमारे गांव में एक सुंदर मंदिर महादेव का बने, समाज एक साथ मिल प्रेम से एक साथ बैठे। सरकारी भूमि पे जी नहीं, भूदाता हैं इसके भूदाता आनंदी कुंवर है, चिंता कुंवर है, 2 विडो महिला है। बड़े श्रद्धा भावना से हम लोग को पुत्र समझ करके ये जमीन समर्पित किए थे और आदेश दिए कि इस मंदिर को बनाया जाए। हम लोग सब समाज धन भी दिए हैं, जमीन भी दिए हैं। कब से निर्माण कार्य शुरू करवाए हैं इस मंदिर का? इस महीने 24 महीना भैया इसका मंदिर का हो गया। 24 महीना से मंदिर का निरंतर काम चल रहा है, एक दिन भी नहीं रुका है, जारी है। हाँ, इसमें लगभग 35 से 40 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं। समाज का सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिला है, ग्रामवासी का भरपूर सहयोग है। जवार के जो हमारे मित्र बंधु है, जो हम लोग से प्रेम रखते हैं, वो लोग आगे चल के बहुत मदद की। हम लोग जब उनके दरवाजे पर गए हैं तो खाली हाथे नहीं लौट आया है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है, मेरा इसी गांव में सामने मेरा दुकान है और हमको भोला बाबा से ज़्यादा प्रेम है, इसलिए हम लागल भी रहते हैं। हम मजदूर हैं, हम इसमें पैसा बहुत कम खर्चा किए हैं। शिव प्रसन्न, शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ यहाँ होना है। भोला बाबा के पूरे परिवार का प्राण प्रतिष्ठा होना है और साथ में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होना है 14 फरवरी से 20 फरवरी तक। उसी के लिए यज्ञ का महाध्वज का आज स्थापना किया गया। महाध्वज के स्थापना का उद्देश्य होता है कि आज से चंदा इत्यादि एकत्रित करना है, भक्त लोग को जागृत करना है कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सब लोग सम्मिलित होइए, सब लोग तन मन धन से सहयोग कीजिए और भगवान भोलेनाथ के कृपा को प्राप्त कीजिए। यज्ञ हम लोग का मुख्य कर्म है, सनातनियों का, सभी जितने हिंदू हैं सब लोग के लिए यज्ञ मुख्य कर्म है। यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से जो है सो वर्षा होता है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। उस अन्न से जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी जीव हैं, सब लोग का पालन पोषण होता है, इसलिए यज्ञ कर्म करना चाहिए। इसलिए इस महायज्ञ के उद्देश्य के निमित्त आज जो है सो महाध्वज का स्थापन किया गया, जो कि सोती बिरियाही में श्री श्री 1008 शिव प्रसन्न शिव परिवार महादेव के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें हम लोग आज ध्वज का स्थापना किए, पूजन किए, जिसमें इस गांव के समस्त ग्रामवासी और भी जितने श्रद्धालु भक्त थे आसपास पड़ोस के गांव के सभी लोग आए, सभी ने इसमें सहयोग किया, सभी पूजन में सहयोग किए, सभी लोग आरती में उपस्थित थे। हनुमान जी विराजमान? हनुमान जी का ही ध्वज स्थापन होता है। सबसे पहले किसी भी जग में हनुमान जी का ही ध्वजा स्थापना किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी जैसे किसी भी जग के रक्षक होते हैं।
खास करके भोला बाबा के 11वां रुद्र हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी का ध्वज का ही स्थापना होता है। किसी भी जगह में हनुमान जी का ही ध्वज का स्थापना होता है। खट्टोपचार से पूजन की हाँ, षोडशोपचार से पूजा हुआ, पंचदेवता भगवान विष्णु का पूजा, गौरी गणेश जी का पूजा, नवग्रह कलश पूजन, उसके बाद फिर हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का ध्वज स्थापन किया गया। परिचय बताया जाए। मेरा नाम पंडित भोला तिवारी हुआ, कांटी ढेमहा घर हुआ मेरा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।